Morning class. Today we will do the chapter from the diary of Anne Frank by Anne Frank. Anne Frank was a Jewish girl. She lived with her parents in Germany. But Hitler's Nazi party was against the Jews. The Nazis were killing the Jews or forcing them to work in the concentration camps. एन फ्रैंक जो है वो कौन थी? एक यंग जूइश गर्ल थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी रहती थी. लेकिन एज यू ऑल नो दैट हिटलर वॉज अगेंस्ट जूस. ही किल्ड जूस वाइडली. सो द नाजीज वर किलिंग जूस और फोर्सिंग दैम टू वर्क इन द कंसंट्रेशन कैंप. वो ज्यूस को जो नाजीज़ हैं वो मार रहे थे या फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में वर्क करने के लिए फोर्स करते थे. द फ्रैंक फैमिली फ्लैड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड टुक शेल्टर्स इन द नीदरलैंड्स. फ्रैंक फैमिली जो थी वो जर्मनी से 1933 में वहाँ से भाग गए और उन्होंने कहाँ जाके शरण ली? नीदरलैंड्स में. बट इन 1940 जर्मनी अटैक द नीदरलैंड्स एंड कैप्चर्ड इट. और 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड्स पे भी हमला करके उसको कैप्चर कर लिया. नाउ द नाजीज स्टार्टेड अरेस्टिंग द ज्यूज एंड सेंडिंग दैम टू द कंसंट्रेशन कैंप्स. और वहाँ पर भी नाजीज ने ज्यूज को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू कर दिया. द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. अब फ्रैंक फैमिली जो है वो छुप गई. दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर्स ऑफ देयर बिजनेस प्रेमिसेस. अब कुछ वक्त तक 25 मंथ्स तक फ्रैंक फैमिली जो है वो छुपे रहे जहाँ उसके फादर बिजनेस करते थे. उस बिल्डिंग में ही ऊपर के फ्लोर्स में जाकर छुप गए और 25 मंथ्स तक दे हिड देयर, वहीं छुपे रहे. दे हिड देयर फॉर 25 मंथ्स. Their non-Jewish friends gave them food. और वहाँ जो उनके non-Jewish friends थे वो उनको फूड सप्लाई करते रहे, उनको हेल्प करते रहे. Annie had started writing her diary before going into hiding. अब एनी ने जो डायरी लिखना शुरू करा वो जब छुपने से पहले, जो नाजीज़ के डर से जो उनकी फैमिली छुप रही थी उससे पहले से एनी ने डायरी लिखना शुरू कर दिया था. इन अगस्त 1944 द जर्मन्स केम टू नो ऑफ देयर हाइडिंग. और 44 में जर्मन्स को उनके छुपने के बारे में पता चल गया. दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी. उनको अरेस्ट कर लिया गया और जर्मनी भेज दिया. एंड हर सिस्टर मार्गरेट एंड हर मदर सून डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप. उनको उनकी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया. वहाँ एन, उसकी सिस्टर मार्गरेट और उसकी मदर जो हैं वो कुछ टाइम के बाद कंसंट्रेशन कैंप में उनकी डेथ हो जाती है. हर फादर सर्वाइव एंड पब्लिश पार्ट ऑफ एन्स डायरी. अब उनकी फैमिली में केवल उनके फादर ही ऐसे होते हैं जो वहाँ से बच पाते हैं और बाद में वो जो एन की जो डायरी है वो उसको पब्लिश करवाते हैं, उसको छपवाते हैं. इन दिस डायरी एंड गिव्स अ मूविंग एंड ट्रेजिंग अकाउंट ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय हर फैमिली एंड अदर ज्यूज. इस डायरी में एन ने बहुत ही दुखपूर्ण वर्णन किया था जो भी डिफ़िकल्टीज ज्यूज को और या उनकी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप के दौरान या उस दौरान जो भी मुसीबतें और जो भी दुख उनको झेलने पड़े उसके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था. द पार्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन दिस चैप्टर इज़ अबाउट द डेज व्हेन एन वाज अ स्कूल गर्ल एंड शी एंड हर फैमिली हैड नॉट येट मूव्ड टू द सीक्रेट क्वार्टर्स. और ये जो पार्ट डायरी का आपके चैप्टर में दिया गया है ये वो पार्ट है जब एन जो है एक स्कूल गर्ल थी, वो स्कूल में पढ़ती थी और उनकी फैमिली जो है वो अभी जो सीक्रेट क्वार्टर्स में नहीं गई थी
वो हाइडिंग क्वार्टर्स में छुपने के लिए नहीं गई थी। दिस चैप्टर is a part of Anne Frank's diary. Here she tells us about the early days of her life. ये जो चैप्टर है ये एन फ्रैंक की डायरी का एक पार्ट है। यहाँ पर वो अपनी अर्ली डेज़ के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में, स्कूल लाइफ के बारे में बता रही हैं। She says that she decided to start writing a diary because she did not have a friend. वो बता रही हैं कि उन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू करा। उन्होंने डायरी लिखना इसलिए शुरू करा कि उनके पास कोई भी ऐसा बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी जो दिल की बात थी वो शेयर कर सकती थी। एन वॉज बॉर्न ऑन 12th of June 1929। 12 जून 1929 में एन का जन्म हुआ। शी हैड अ सिस्टर 3 years older to her। उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until she was 4। जब तक वो 4 साल की हुई वो तब तक कहाँ रहती थी? फ्रैंकफर्ट में रहती थी। हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और 1933 में उसके फादर जो हैं वो कहाँ चले गए? वो हॉलैंड चले गए। Anne Frank was sent to the Montessori school and stayed there until she was 6। Anne Frank को मॉन्टेसरी स्कूल में भेज दिया गया जब तक वो 6 साल की हुई। She started in the first form when Anne was in the 6th form और वहाँ उन्होंने कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? फर्स्ट क्लास से उन्होंने स्टार्ट किया। जब एन 6th फॉर्म में थी, इट मीन्स शी वॉज इन 6th क्लास, हर टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस। द हेडमिस्ट्रेस जब वो 6th फॉर्म में थी, 6th क्लास में थी, तो उनकी हेडमिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस। वो इन दोनों को आपस में दे हैव अ वेरी गुड बॉन्डिंग। दोनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बोथ ऑफ देम लव ईच अदर। उनकी हेडमिस्ट्रेस और वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एंड हैड नो वन इन whom she could confide the feelings of her heart। एन के पास कोई भी नहीं था जिससे वो अपने हार्ट की जो फीलिंग्स हैं, क्या वो सोचती हैं, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो शेयर कर सके। सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी टू हर फ्रेंड। तो फिर उन्हें अपनी डायरी को भी अपना फ्रेंड बनाया। शी कॉल्ड इट किटी और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? किटी। ऑन सैटरडे 20 जून 1942 एन फ्रैंक मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। और 28 जून 1942 में एन फ्रैंक ने सब डायरी में सबसे पहली एंट्री की। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर एंड वॉज एड्रेस टू हर डायरी किटी। उन्होंने जो सबसे पहली एंट्री की वो एक लेटर के रूप में की कि वो अपनी जो डायरी है किटी उसके नाम एक लेटर लिख रहे हैं। एंड डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंसेस विद हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर किसिंग। अब इसमें वो अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं जो उनके मैथमेटिक्स टीचर के साथ रहे मिस्टर कीसिंग वॉज हर मैथमेटिक्स टीचर, और उनके साथ जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे स्कूल टाइम वो उन्होंने अपनी उस डायरी में शेयर की। एंड राइट्स दैट वन डे मिस्टर कीसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास। वो बताती हैं कि एक दिन मिस्टर कीसिंग ने उनको क्लास में बातें करने की वजह से पनिश किया। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने उसको पनिशमेंट के रूप में क्या किया? उन्होंने पनिशमेंट के रूप में उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एंड को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटरबॉक्स। उन्होंने एन को बोला कि वो चैटरबॉक्स पर एक एसे लिखे। चैटरबॉक्स में वो कीप्स ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड रोट इट। एन ने लिखा बट शी अगेन टॉक इन द क्लास। लेकिन क्या हुआ? वो फिर भी क्लास में बातें करती रही। नाउ मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। अब उन्होंने
एन को फिर से एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसमें उन्होंने उसको टॉपिक दिया इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा जो सुधर नहीं सकता। मिस्टर कीसिंग लाइक द एसेज रिटन बाय एन फ्रैंक। अब मिस्टर कीसिंग जो भी एसेज एन लिखती थी वो उनको बहुत पसंद आते थे। बट एन कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। लेकिन एन जो है वो अपनी बातें करने की आदत को नहीं सुधार सकी। सो एज अ पनिशमेंट मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर to write an essay on an unusual title, Quack Quack Quack। अब मिस्टर कीसिंग ने उनको फिर से एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका बड़ा ही अजीब सा टाइटल था, क्वैक क्वैक क्वैक, said Mr. Chatterbox। And he wrote this essay in the form of a poem। अब उन्होंने ये जो ऐसे था इसको एक पोएम के फॉर्म में लिखा। It was about a mother duck and the father swan। ये जो पोएम उन्होंने लिखी ये इसकी जो स्टोरी थी उस तरह से थी कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन थे। द फादर बिट द 3 डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज दे क्वैक टू मच। और इसमें जो फादर था उन्होंने अपने जो 3 डकलिंग्स थे उन्हें इतना मारा कि वो मर गए। वो उन्हें क्यों मारा उन्होंने? क्योंकि वो बहुत बातें करते थे या दे क्वैक्ड टू मच। तो दिस वॉज अ सटायर ऑन मिस्टर कीसिंग। ये एक तरह का व्यंग था मिस्टर कीसिंग पर कि कैसे वो उसको एन को पनिशमेंट दिया करते थे बातें करने पर। तो इसके अगेंस्ट इट वॉज अ सटायर। बट ही टुक द जोक इन द राइट वे। लेकिन इन्होंने ये जो सटायर था उसको समझा, उसकी गहराई को समझा और ही रेड द पोएम टू एन्स क्लास एंड अदर क्लासेस ऑल्सो। और उन्होंने ये पोएम जो है वो एन की क्लास में भी पढ़ी और दूसरी क्लास में भी सुनाई। ही अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास, नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क। और फिर उन्होंने उसके बाद से एन को बातें करने के लिए कभी नहीं टोका और ना ही उसे पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। सो दिस इज़ द स्टोरी about Anne's school time, and here we get the account about Anne's school days. Now here the story ends. Hope you have understood it. Thank you.